औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर क्लास 7th, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब मालूम है कि मैं वो आप लोगों को उर्दू टीचर, और आप लोगों को ये भी मालूम है कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को मुताबिकत के उसूल को पढ़ाया था। तो मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि इंशाल्लाह अगले लेसन में फिर से मैं इसकी एक और क्लास लूँगा। डियर स्टूडेंट, जो कि उर्दू की जो बोल चाल है इसके लिए बहुत इंतहाई अहमियत के हामिल है। ये क्लास हमारे लिए भी बहुत इंटरेस्टेड क्लास है। उम्मीद है आप लोगों को भी ये हमारा ये क्लास पसंद आ चुका होगा। डियर स्टूडेंट्स, मज़मून उर्दू और उन्वान ग्रामर मुताबिकत के उसूल, इससे पहले के लेक्चर में हम तकरीबन 4-5 उसूल को पढ़ चुके हैं, और आज हम इसके बाद कुछ रह गए थे उस उसूलों को पढ़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जो सबसे इंतहाई अहम बात है वो ये है कि मैं फिर से जो कल वाला लेक्चर है, जो 7 अगस्त वाला लेक्चर है, इसको एक दफ़ा मैं फिर से रीड आउट करूँगा, क्योंकि आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आ जाए, क्योंकि ये बहुत इंतहाई अहम है। ये मुताबिकत की उसूल है। आप लोगों को ये जो जुमले बनाते हैं आप लोग, इसके में बहुत काम आएगा। तो ये मैं पिछला वाला लेक्चर है, इसको मैं रिपीट करूँगा। बाद में मैं जो आज का हमारा नया लेसन है इसको मैं पढ़ाऊँगा। अच्छा, अगर आपको याद है तो कल हम पढ़ चुके थे फ़ाइल के बारे में। काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। मफ़ूल जिस पर काम वाक़ई हुआ हो, पेल किसी काम का करना होना या सहना जब ज़माने के ताल्लुक़ के साथ पाया जाए। तो ये मिसाल के तौर पर असलम आम काता है तो असलम फ़ाइल है, आम मफ़ूल है, काना जो है फ़ेल है। सिफ़त के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वो इसम जो किसी अच्छी या बुरी हालत ज़ाहिर करे। मौसूफ़ वो इसम जिसकी अच्छी या बुरी हालत ज़ाहिर हो। ठीक है, तो इसके बारे में हम पहले लाजिम, इसके बाद हमने पहले लाजिम, पहले मुतादी, पहले लाजिम वो जो सिर्फ फ़ाइल को चाहे, यानी आप लोग इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब इसको कहते हैं। फ़ेल मुतादी क्या है? वो फ़ेल जो फ़ाइल के अलावा मफ़ूल को भी चाहें। ठीक है, ये जल्दी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये मैंने एक दफ़ा आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये बाद में इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो ये जब मैं दोबारा पढ़ाऊँ आप लोगों को, जो आज का हमारा लेसन ये आप लोगों को बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं आज फिर से ये आप लोगों को। अच्छा, जो हमारा पहला उसूल है वो क्या है कि अगर जुमले में ने का इस्तेमाल ना हो तब पेल हमेशा फ़ाइल के मुताबिक आएगा। ठीक है, ये बात याद रखना कि जब जुमले में ने का इस्तेमाल ना हो तो पेल क्या होगा? फ़ाइल के मुताबिक आएगा। फ़ेल काम करने वाले को फ़ेल काम को कहते हैं, फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं। जो फ़ेल है ये फ़ाइल के मुताबिक आएगा। लड़का आया है, अभी लड़का क्या है? ये फ़ाइल है। ये आना क्या है? ये फ़ेल है। तो ये फ़ेल किसके मुताबिक आया? ये लड़के के मुताबिक आया है। ठीक है, तो लड़का क्या है? मुज़क्कर है। लड़की आई है, अभी लड़की आई है तो ये आना काम है, लड़की फ़ाइल है, और ये आना जो है ये क्या है? फ़ेल है। तो लड़की जो है ये मुअन्निस है, तो लड़की आई है। तो ने का इस्तेमाल कुछ इस तरह है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, जो दूसरा हमारा उसूल है वो क्या है? अगर फ़ाइल के बाद ने आए तो फ़ेल मफ़ूल के मुताबिक होगा। अगर ने ना हो तो फ़ेल फ़ाइल के मुताबिक होगा। अगर ने आए तो फ़ेल मफ़ूल के मुताबिक होगा। ये बात जहन में रखें। वो कैसे? मिसाल के तौर पर लड़की ने खरबूजा खाया, अभी लड़की क्या है? फ़ाइल है। खरबूजा क्या है? मफ़ूल है। खरबूजे के ऊपर काम हो रहा है। लड़की अपने पेट भरती है किससे? खरबूजे से। तो ये क्या है? लड़की ने खरबूजा खाया। ने आया है तो फ़ेल किसके मुताबिक आएगा? खरबूजे के मुताबिक आएगा। गॉट इट? समझ में आ गई बात? इसी तरह असलम ने कुल्फ़ी खाई, लड़कों ने किताब पढ़ी, ये मैंने पढ़। अच्छा, तीसरा क्या है? अगर मफ़ूल के बाद को आ जाए तो वाहिद मुज़क्कर आ जाएगा। ये उसूल भी याद रखना। नंबर फर्स्ट, अगर ने जुमले में ने ना हो तो पेल किसके मुताबिक आएगा? फ़ाइल के मुताबिक आएगा। अगर जुमले में ने आए तो पेल मफ़ूल के मुताबिक आएगा। अगर जुमले में मफ़ऊल के बाद खो आ जाए तो फिर पेल मुज़क्कर आएगा, वाहिद मुज़क्कर आएगा। वो कैसे? लड़की ने खरबूजे को खाया, लड़की ने खरबूजे को खाया, तो मफ़ूल के बाद क्या है? ये मफ़ूल है, इसके बाद को आया है, तो हमने पेल को वाहिद मुज़क्कर, खाया वाहिद मुज़क्कर है। ठीक है, असलम ने कुल्फ़ी को खाया, असलम ने कुल्फ़ी को खाया, तो को आया है तो कुल्फ़ी मफ़ूल है, को
आया है तो काया वाहिद मुज़क्कर हैं। जो चौथा उसूल है सब कुछ, इसम या फ़ाइल ज़्यादा हो उनके बाद सब कुछ आ जाए तो फ़ेल वाहिद मुज़क्कर आएगा। ये तो मैंने आप लोगों को बताया था। इसके बाद कोई इसम या फ़ाइल ज़्यादा हो उनके बाद कोई आ जाए तो फ़ेल वाहिद मुज़क्कर होगा। फ़ेल वाहिद मुज़क्कर होगा। वो कैसे? मसलन दोस्त, यार, बहन, भाई, कोई बात न सुनेगा, कोई बात न सुनेगा, वाहिद आ जाएगा। अच्छा, ये जो हमारा पिछला लेसन था, इनमें से आप लोगों को कौन कौन सी बातें याद रखनी चाहिए? एक, ने वाला। जब जुमले में ने ना हो तो फ़ेल फ़ाइल के मुताबिक आ जाएगा। जब जुमले में ने हो तो फ़ेल मफ़ूल के मुताबिक आ जाएगा। जब जुमले में मफ़ूल के बाद को आ जाए तो फ़ेल वाहिद मुज़क्कर आ जाएगा। ये तीन बातें आप लोगों के लिए बहुत इंतहाई अहम है। बस ये तीन बातें आप लोगों को सीखना है पिछले वाले लेसन से। अच्छा, आज का जो हमारा लेसन है वो क्या है? जमा मुज़क्कर, दो फ़ाइलों का उसूल, काबिल एहतराम फ़ाइलों का उसूल, जमा मुअन्निस, सफ़ का उसूल, मुअन्निस का उसूल, अगरचे, अगर, जो, चूँकि, ही नहीं। ये आज का हमारा लेसन है। अच्छा, जमा मुज़क्कर क्या है? अगर दो इसम बतौर फ़ाइल आए तो उनका फ़ेल जमा मुज़क्कर होगा। जमा मुज़क्कर होगा। वो कैसे? उनके दरमियान हर्फ़ अतफ़ ना हो। हुरूफ़ अतफ़ क्या है? वो जो दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं, मसलन वो और फिर कर, ये हुरूफ़ अतफ़ है। अगर जुमले में ये ना हो और दो फ़ाइल एक दूसरे के साथ आ जाए, यानी इसके बीच में कोई और लफ्ज़ ना हो, तो फिर मुज़क्कर क्या होगा? फ़ेल जमा मुज़क्कर होगा। मसलन अभी मैं समझाता हूँ, डरना नहीं है। बीबी बच्चे आ गए। अभी बीबी बच्चे दोनों क्या है? फ़ाइल है। ये आ रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? ये फ़ेल है। तो ये फ़ेल क्या होगा? ये जमा मुज़क्कर होगा। ये हम इस्तेमाल करते हैं, ये हम अपने ज़िंदगी के रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये हम यूज़ करते हैं। बीबी बच्चे आ गए, ठीक है। बाप बेटे आ गए, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो मिसाल है, बाप बेटी खैरियत से घर पहुंच गए। तो बाप बेटी के बीच में कोई लफ्ज़ नहीं है, हरफ़ बीना है, और खैरियत से घर पहुंच गए, तो पहुंच गए, तो गए हमारे पास क्या है? जमा मुज़क्कर है। समझ में आ गई बात? अभी नेक्स्ट जो है दो फ़ाइलों का उसूल है। दो फ़ाइलों का उसूल, दो फ़ाइलों का फ़ेल जमा मुज़क्कर ही आएगा। वो कैसे? ये भी इस तरह होगा, लड़के और लड़कियां तालीम हासिल करते हैं। ये भी इसी के साथ इस तरह है, लड़के और लड़कियां दोनों क्या करते हैं? तालीम हासिल करते हैं। काबिल एहतराम फ़ाइलों का उसूल क्या होगा? मसलन आप हमारे घर कब आएंगे? ये तो हम यूज़ करते हैं अपने टीचर्स के लिए, बड़ों के लिए काबिल एहतराम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी में। जनाब तशरीफ़ लाइए, आप हमारे घर कब आएंगे? अभी आप हमने यूज़ किया है, तो एक मिसाल के तौर पर आप स्कूल कब आएंगे? आपने मिसाल के तौर पर एक टीचर, अभी मिसाल के तौर पर फजल सुभान सर ले रहा, आपने सर को बोला कि सर आप स्कूल कब आएंगे? अभी आपने तो मुज़क्कर के लिए बोला और फजल सुभान सर के लिए बोला, तो ये जो ये क्या है? ये काबिल एहतराम फ़ाइलों का उसूल है। इसलिए आपने आएंगे जमा इस्तेमाल किया। जमा मुअन्निस माँ और बेटी सबक पढ़ रही हैं। ये जमा, ये दो है, ये क्या है? दो है, लेकिन रही है, ये जमा, ये मुअन्निस आया है, फ़ेल मुअन्निस है। बेशक ये जमा है, लेकिन ये मुअन्निस है, जमा मुअन्निस, ठीक है। सब का उसूल क्या है? इसम या फ़ाइल ज़्यादा हो, उनके बाद सब आ जाए, इसका माल, असबाब, जागीर, मकानात सब बिक गए, ख़राब हो गए, ख़त्म हो गए, तो फिर क्या होगा? जमा आएगा, ठीक है। अच्छा, मुअन्निस का उसूल औरतें बाज़ार जाती हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा, औरतें बाज़ार जाती हैं, ठीक है। तो ये जाती है, ये मुअन्निस का उसूल है, जमा मुअन्निस है, जाती हैं। फिर जाते हैं नहीं आएगा, ठीक है। हम कहते हैं लोग बाज़ार जाते हैं, नहीं, जाते हैं नहीं आएगा, फिर औरतें हैं तो जाती हैं। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट जो है, ये बहुत इंतहाई इम्पोर्टेंट है, ठीक।
ठीक है, ये बात जहन में रखना। अगरचे, अगर जुमले में अगरचे स्टार्ट में आ जाए तो इसके बीच में लेकिन आएगा। मिसाल के तौर पर, अगरचे वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। अगर जुमले के स्टार्ट में आ जाए तो बीच में थो आएगा। अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता। अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता। समझ में आ गई बात? जो आ जाए स्टार्ट में तो बीच में थो आएगा। जो कॉलेज आता तो पास होता। चूँकि आया है तो बीच में इसलिए आएगा चूँकि वो कामचोर था इसलिए फेल हो गया। क्योंकि वो कामचोर था इसलिए फेल हो गया। समझ में आ गई बात? ही नहीं, वो सिर्फ चोर ही नहीं, तो फिर इसके बाद इसके साथ क्या आएगा? बल्कि कातिल भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा मुताबिकत की उसूल का दूसरा लेक्चर। एक दफ़ा फिर से पढ़ते हैं, रीड आउट करता कि आप लोगों को जमा मुज़क्कर के लिए अगर दो इसम बतौर फ़ाइल आए तो इनका फ़ेल जमा मुज़क्कर होगा। मसलन बीबी बच्चे आ गए, बाप बेटी हैरियत से घर पहुंच गए। बीबी बच्चे आ गए तो ये दोनों क्या है? बतौर फ़ाइल है। ये भी इसम है, ये भी इसम है, लेकिन यहाँ पर दोनों बतौर फ़ाइल इस्तेमाल हुआ है। ये भी फ़ाइल है और ये भी फ़ाइल है। वैसे रियलिटी में ये दोनों इसम है। बाप बेटी हैरियत से घर पहुंच गए, दो फ़ाइलों का उसूल, दो फ़ाइलों का जमा मुज़क्कर ही आ जाएगा। लड़के और लड़कियां तालीम हासिल करते हैं। अभी ये लड़के लड़कियां, ये जो है ये लड़के जो है ये मुअन्निस है, लड़कियां सॉरी मुज़क्कर है, ये लड़कियां मुअन्निस हैं। लेकिन क्या है? जमा मुज़क्कर आया है। ठीक है, काबिल एहतराम के लिए हम जो यूज़ करते हैं, आप हमारे घर कब आएंगे, तो ये मैंने आप लोगों को सही समझाया। काबिल एहतराम के लिए हम अक्सर जमा यूज़ करते हैं। ठीक है, माँ और बेटी सबक पढ़ रही है तो इसके लिए जमा मुअन्निस हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये माँ और बेटी दोनों क्या है? दो बंदे हैं लेकिन मुअन्निस हैं। ठीक है, सब इसम या फ़ाइल ज़्यादा उनके बाद सब आ जाए, मसलन इसका माल, असबाब, जागीर, मकान सब बिक गए, तो फिर ये बिक गए गए आएगा, फिर जमा आएगा। ठीक है, मुअन्निस का उसूल औरतें बाज़ार जाती है, ये हम ज़्यादातर अपने रोज़मर्रा के यूज़ करती है। औरतें बाज़ार जाती हैं। ठीक है, लड़कियां सबक पढ़ती हैं। ठीक है, अगर ये लड़के हो तो फिर पढ़ते हैं। अच्छा, अगरचे लेकिन, अगर तो, जो तो, चूँकि, इसलिए, ही नहीं बल्कि। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों लेक्चर जो है ये बहुत ही इंतहाई अहम है। ये 7 अगस्त का और ये 8 अगस्त का। उम्मीद है आप लोगों को ये हमारा लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। थोड़ा मुश्किल है लेकिन बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो होमवर्क है वो फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल, सिफ़्त, मौसूफ़, फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दी। ठीक है, आप लोगों को इस तरह करना है कि 5 जुमले लिखे ने के उसूल पर। जो आप लोगों का जो होमवर्क है जिस जुमले में ने हो, ने के उसूल पर 5 जुमले बनाए। ठीक है, जो इंतहाई अहम है। जिस जुमले में ने ना हो, इस पर 5 जुमले बनाए। ठीक है, और को, जो मफूल के बाद को आ जाए, को पर 5 जुमले बनाए।
ने के उसूल पर जिस जुमले में ने ना हो और को के उसूल पर 5 जुमले बनाए। ठीक है। इसके अलावा अगरचे और चूंकि पर भी 3-3, अगरचे और चूंकि पर भी 3-3 ने बनाए। डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का होमवर्क हो गया, ये आज का ग्रामर क्लास। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगा कि आप लोग उसके बेसिक ग्रामर का जो हमने टॉपिक शुरू किया था इससे पढ़ाऊँ। आज के लिए हमारा ये लेसन काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह आप सबको खुश रखे। जो भी मसला हो, जो भी मुश्किल हो, आप लोग पूछ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये इंतहाई अहम टॉपिक था तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया। थैंक यू सो मच। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।